समस्या मेरी ये है कि मैंने शादी करी थी प्रियंक बत्रा से, जिसको बीएमएस डॉक्टर बताया गया था, लेकिन मुझे कुछ दिन बाद पता लगा वो कोई डॉक्टर नहीं है। उन्होंने उनकी पूरी फैमिली एज ए डॉक्टर उजीना में पंजाबी यूनानी दवाखाना के नाम से क्लिनिक चला रही है अवैध रूप से। मैं नए जो सीएमओ हैं उनके पास मैंने कंप्लेन लगाई है, वो भी नहीं सुनते हैं। वो कहते हैं जी हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, करते करते मैं 1.5 साल हो गया मुझे तकरीबन धक्के खाते हुए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर उनका कहना है कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठता। यहाँ जिनके पास तीनों के पास कोई डिग्री नहीं है, वहाँ पे प्रियंक बत्रा, मनीष बत्रा और रघुनाथ बत्रा पेशेंट देखते हैं, बट किसी के पास डिग्री नहीं है। इसकी कंप्लेन मैंने सीएमओ से लेकर डीएचएस जो सोनिया त्रिखा मैम है वहाँ तक लगा चुकी हूँ। 10-12 बार मैं जो पहले जो सीएमओ थे उनके पास कंप्लेन लगा के गई हूँ। यहाँ पे डॉक्टर महेश बैठते हैं, जबकि मेरे पास सारे वीडियोज़ हैं जिसमें वो खुद क्लिनिक में कोई डॉक्टर, ये देखिए ये डॉक्टर है बन के पेशेंट देख रहे हैं, और जबकि इनका कहना है कि ये यहाँ पेशेंट नहीं देखते हैं। ये प्रियंक बत्रा जी हैं मेरे पति, जिनका उनका कहना है सीएमओ सर का कि ये तो वहाँ पे लेना देना ही नहीं इनका। अगर इनका लेना देना नहीं है तो ये वहाँ पे पेशेंट कैसे देख रहे हैं? ये देखिए उनकी फोटो, ये प्रियंक बत्रा हैं। दोस्तों, मेवात इलाके के मांडीखेड़ा हॉस्पिटल के सीएमओ ऑफिस के बाहर पिनंगवा की रहने वाली इक्षिता अपने बेटे और अपने पिता को लेकर धरने पर बैठ गई। दरअसल इक्षिता का कहना ये है कि उनके ससुराल पक्ष के लोग मेवात इलाके के उजीना गांव में फर्जी हॉस्पिटल चलाते हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने आज से करीब 1.5 साल पहले दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और उन्होंने कई बार अफसरों के जो दफ्तर हैं उनके चक्कर काटे, लेकिन अभी तक उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके अलावा उन्होंने हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री व गृह मंत्री अनिल विज से भी मुलाकात की और फर्जी हॉस्पिटल की शिकायत की, जिसके बाद हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने उनकी बातों को सुना और उसके बाद उचित कार्रवाई के आदेश भी किए गए, लेकिन अभी तक उनके आदेशों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। वहीं इक्षिता ने बताया कि उनकी शादी एक प्रियंक बत्रा नाम के डॉक्टर के साथ हुई, लेकिन शादी के बाद पता चला कि वो फर्जी डॉक्टर हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है। जिसके बाद उन्होंने इस फर्जी हॉस्पिटल के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया और लगातार उनको प्रताड़ित किया जाने लगा ससुराल पक्ष के लोगों की तरफ से, ये कहना है पीड़िता इक्षिता का। खैर, आज वो धरने पर बैठी और सीएमओ ऑफिस के बाहर लगातार जमकर हंगामा भी किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। नाम है आपका और कहाँ से हैं? मैं इक्षिता नाम है मेरा, मैं पिनंगवा रहने वाली हूँ। आज आप सीएमओ ऑफिस के सामने धरने पर बैठी हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं? सर, समस्या मेरी ये है कि मैंने शादी करी थी प्रियंक बत्रा से, जिसको बीएमएस डॉक्टर बताया गया था, लेकिन मुझे कुछ दिन बाद पता लगा वो कोई डॉक्टर नहीं है। उन्होंने उनकी पूरी फैमिली एज ए डॉक्टर उजीना में पंजाबी यूनानी दवाखाना के नाम से क्लिनिक चला रही है अवैध रूप से। जिनके पास तीनों के पास कोई डिग्री नहीं है, वहाँ पे प्रियंक बत्रा, मनीष बत्रा और रघुनाथ बत्रा पेशेंट देखते हैं, बट किसी के पास डिग्री नहीं है। इसकी कंप्लेन मैंने सीएमओ से लेकर डीएचएस जो सोनिया त्रिखा मैम है वहाँ तक लगा चुकी हूँ। 10-12 बार मैं जो पहले जो सीएमओ थे उनके पास कंप्लेन लगा के गई हूँ। उनका कहना होता है कि गाँव है, वहाँ कौन जाके रेड डालेगा, वहाँ पे कौन देखेगा, कौन उसमें गवाही देगा। मैं 10 से 12 बार कंप्लेन लगा चुकी हूँ, मेरे पास वो सारी कंप्लेंट्स हैं मेरे पास। उसके बाद मैं नए जो सीएमओ हैं उनके पास मैंने कंप्लेन लगाई है, वो भी नहीं सुनते हैं। वो कहते हैं जी हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, करते करते मैं 1.5 साल हो गया मुझे तकरीबन धक्के खाते हुए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर उनका कहना है कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठता, यहाँ पे डॉक्टर महेश बैठते हैं, जबकि मेरे पास सारे वीडियोज़ हैं जिसमें वो खुद क्लिनिक में कोई डॉक्टर, ये देखिए ये डॉक्टर है बन के पेशेंट देख रहे हैं, और जबकि इनका कहना है कि ये यहाँ पेशेंट नहीं देखते हैं। ये प्रियंक बत्रा जी हैं मेरे पति, जिनका उनका कहना है सीएमओ सर का कि ये तो वहाँ पे लेना देना ही नहीं इनका। अगर इनका लेना देना नहीं है तो ये वहाँ पे पेशेंट कैसे देख रहे हैं? ये देखिए उनकी फ़ोटो, ये प्रियंक बत्रा हैं। ये मनीष बत्रा जी हैं, ये पेशेंट देख रहे हैं। ये रघुनाथ बत्रा जी हैं, उनका कहना है ये वहाँ पर कंपाउंडर है। अगर वो कंपाउंडर है तो उनकी कंपाउंडर की कौन सी डिग्री है उनके पास, कौन सी डिग्री है कंपाउंडर की? और वो पेशेंट देख रहे हैं प्रॉपर, सारी वीडियोज़ में वही हैं। अगर ये लोग नहीं हैं तो ये वहाँ पे पेशेंट्स कैसे देख रहे हैं? लेकिन सर, मैं कार्रवाई पे मैंने डीसी सर के पास गई हूँ, सीएमओ सर के पास गई हूँ, मैंने डीएचएस में सोनिया त्रिखा मैम के पास गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कोई कुछ नहीं करता। उनकी अपनी कार्रवाई चलती है जो उनसे मिली भगत से चल रही है। मेरे पास ऑडियो प्रूफ है जिसमें वो लड़का सारा एडमिट कर रहा है कि कहाँ हॉस्पिटल चल रहा है, उसकी क्या इनकम है, क्या लैब है, उसमें लैब चलती है बाकायदा। वो सारे वो कहते हैं ये हमारे रिकॉर्ड के अंडर में नहीं है। मेरे पास इनके ऑफिस, आप ये देखिए,
ये लैब है, इस लैब में रेफरेंस डॉक्टर है डॉक्टर आर बत्रा। अब इनसे पूछा जाए कि आर बत्रा कौन है। ये लड़का है प्रियंक बत्रा, ये वो इनकम टैक्स भर रहा है, आईटी भरता है, इसमें ये दिखाता है मेडिकल क्लिनिक। और जबकि वहाँ पर जो रिपोर्ट बना के दी है मुझे सीएमओ ने, वो कहता है वो लड़का वो है स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है, और यहाँ पे ये आईटीआर भरता है मेडिकल क्लिनिक दिखाकर। ये रघुनाथ बत्रा जी हैं, ये पेशेंट देख रहे हैं, ये देखिए ये पेशेंट देख रहे हैं रघुनाथ बत्रा जी, ये देखिए ये पेशेंट देखिए, प्रियंक बत्रा जी हैं, ये पेशेंट देखते हैं बाकायदा। ये नाम दिखा रखा है डॉक्टर महेश का, ट्रांजैक्शन होती है फ़ोन पे से मनीष बत्रा के नाम से। ये देखिए ये इनके यहाँ बाकायदा कम से कम 200 मरीज़ कम से कम दिन के इनके आने के हैं। ये इनकी हॉस्पिटल की पर्ची है। अगर यहाँ रघुनाथ बत्रा जी नहीं है, प्रियंक बत्रा जी नहीं है, तो ये डॉक्टर रघुनाथ बत्रा की पर्ची कहाँ से बन रही है? ये देखिए, ये अगर डॉक्टर हैं, डॉक्टर लेटर पैड पे ना देकर ये खाली पर्ची डॉक्टर पेशेंट्स को पकड़ाते हैं, जो ले ली जाती है आपस उनसे। सारा इनका फर्जी चल रहा है। और तो और ये देखिए, ये मेरी शादी का कार्ड है जिसमें आप खुद ये देखिए डॉक्टर रघुनाथ बत्रा लिखा हुआ है। अगर वो डॉक्टर नहीं है तो ये डॉक्टर क्यों है यहाँ पर? अगर मेरे प्रूफ मेरे ये गलत हैं तो ये कहाँ से डॉक्टर आ रहा है? और सीएमओ सर का कहना है वो लड़का तो स्टूडेंट है और आईटीआर भरता है वो डॉक्टर के नाम की, मेडिकल क्लिनिक के नाम की। यहाँ वहाँ पेशेंट देखते हुए वीडियोज़ हैं, यहाँ डॉक्टर रघुनाथ बत्रा चल रहा है और इनका कहना है कि ये डॉक्टर ही नहीं है। अच्छा, कितना टाइम हो गया, आप कितने टाइम से इस तरीके से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं? मुझे 2 सालों से तो मैं चक्कर काट रही हूँ, पर मुझे न्याय के नाम पे सिर्फ धोखा मिल रहा है, सिर्फ मेरे साथ बेईमानी की जा रही है। क्यों? उन लड़के से मिली भगत कर कर। अब क्या चाहते हैं प्रशासन के? सर मैं न्याय चाहती हूँ प्रशासन से, मेरे सबूत है, सबूत को देखा जाए, उसके बिहाफ पे आप मेरा वो करें। आप ये नहीं है कि आप बिना, पहली बार जो नहीं सीएम ने रिपोर्ट बनाई है उसमें मेरे बयान ही नहीं लिए गए। उसकी जब 6 बार अनिल विज सर के पास कंप्लेन गई है तब मेरे बयान लिए गए हैं। अब आप सर ये बताइए, ये खुद रघुनाथ बत्रा यहाँ डॉक्टर मेंशन कर रहे हैं, ये लड़का यहाँ पे पेशेंट देख रहा है, ये मेरे प्रूफ गलत हैं। मेरे पास लड़के से रिलेटेड 20 वीडियोज़ हैं, कम से कम 20 वीडियो हैं, जिसमें रघुनाथ बत्रा, प्रियंक बत्रा और मनीष बत्रा पंजाबी यूनानी दवाखाना उजीना में चला रहे हैं। और आज से नहीं चला रहे, 40 सालों से चला रहे हैं। उनका कहना ये है कि 40 सालों में तो आज तक कोई रेड हुई नहीं, आपको भी देख लेंगे, आप क्या रेड करा लेंगे, सब जुगाड़ है हमारे पास, उनका ये कहना है। इंद्रजीत है, मैं पिनंगवा कस्बे का रहने वाला हूँ। आज आप सीएमओ ऑफिस के सामने जी धरने पर बैठे हैं, जी। क्या है आपका मामला? हमारा मामला ये है, हमारी बेटी से डॉक्टर बन के बीएमएस शादी करी है उजीना में, प्रियंक बत्रा सन ऑफ राजकुमार बत्रा। और ये 40 साल से अवैध हॉस्पिटल चलाते हैं उजीना गांव के अंदर। उसको रघुनाथ बत्रा चलाता है, मनीष बत्रा चलाता है। जिगे जिगे हमने दरखास्तें लगाई हैं, दर दर के हम ठोकरे खा रहे हैं। 7 बार हम सुरेंद्र यादव यहाँ सीएमओ साहब थे, उनके पास आए, उन्होंने हमारी नहीं सुनी। आज 8वीं बार हम सीएमओ थापर साहब के पास आए हैं, ये हमारी नहीं सुन रहे। यूँ कहते हैं मैं टीम बनाऊंगा, फिरोजपुर से बनाऊंगा, वहाँ से बनाऊंगा, मैं खुद रेट डालूंगा, प्राइवेट गाड़ी से जाऊंगा। उल्टी रिपोर्टें बना के हमें दे देते हैं। कोई डिग्री उस हॉस्पिटल में है नहीं, कोई लाइसेंस है नहीं, और उसको अवैध तरीके से चला रहे हैं। लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, उसके बारे में पता कैसे चला कि वो फर्जी तरीके से चल रहा है? फर्जी तरीके से ये चल रहा है। हमारी बेटी ने, हमने उससे के साथ शादी करी। जब इस बेटी को पता लगा तो वो सारे हमने रिकॉर्ड इकट्ठे करवाए। हम अलीगढ़ में गए, दुनिया भर में हम घूमते रहे, उनके सबूत इकट्ठे करते रहे, जो सबूत आपके सामने हैं। अच्छा, जब आप सीएमओ ऑफिस जाते हैं तो जी, सीएमओ से बात होती है, जी, क्या बोलते हैं वो? सीएमओ साहब बोलते हैं मैं कार्रवाई करूँगा। उस कार्रवाई में करते कुछ है नहीं। 5 दिन बाद आना, मैं टीम बनाऊंगा, लोकल आदमी नहीं रखूंगा, फिरोजपुर का आदमी रखूंगा, मैं खुद रेट डालूंगा, प्राइवेट गाड़ी से जाऊंगा, वहाँ जाके मैं पुलिस को फ़ोन करूंगा, फिर मैं आपसे लोकेशन पूछूंगा। फिर ज़्यादा कहते हैं आप पलवल में जाइए, वहाँ सीएमओ साहब से कहिए। अच्छा, कितने टाइम से आप इस तरीके से चक्कर काट रहे हैं? हमें लगभग 1.25 साल होने को जा रहा है। 2 बार हम अनिल विज साहब के पास आए, स्वास्थ्य मंत्री जी के पास, उनकी रिपोर्ट की भी एक गौर नहीं करते। अब हम 11 मार्च को विज साहब के पास हो गए, उसकी पता नहीं है रिपोर्ट आई है कि नहीं आई है। आज 8वीं बार हम सीएमओ साहब के पास आए, थापर साहब के पास। अच्छा, विज साहब के पास आप गए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हमें आश्वासन दिया भाई मैं कार्रवाई करूंगा। पिछली बार गए थे, उन्होंने कहा मैं ये हॉस्पिटल बंद करूंगा, परंतु ये सुनते नहीं है। ये
और यूँ कहते हैं सीएमओ साहब जहाँ भी जाओगे कार्रवाई तो मैं करूँगा, जहाँ जाना जाइए, यूँ और कहते हैं सीएमओ साहब। किसके हैं, कौन कहते हैं? ये सीएमओ साहब, ये थापर साहब। हाँ जी, जहाँ जाना है आप जाइए, कार्रवाई तो मुझे करनी है। अब क्या चाहते हैं आप प्रशासन? हम प्रशासन से न्याय चाहते हैं। वो आयुर्वेद के अधिकारी हैं नूह में, उनके पास 5 महीने पहले गए, बोला भाई मुझे क्या लेना देना, कोई सरकारी डॉक्टर होता तो मैं कार्रवाई करता, आप जाइए। फिर दूसरी बार गए, फिर हमें रिपोर्ट बना के दे दी, फिर उनसे बात करी हमने, बोला भाई ये तो रिपोर्ट ही ईगल नहीं है, तुम्हें दाएं बाएं से मिल गई होगी, ये तो रिपोर्ट ही वैलिड नहीं है। फिर यहाँ पे आए, इनको बताया सर ऐसे ऐसे बात है, बोला आप उन्हीं से बात करिए। अच्छा, अगर आपकी कार्रवाई नहीं होती है तो कब तक धरने पर बैठे? हम तो बैठे रहेंगे, हमारी बेटी और हमारा बच्चा परेशान है, हम तो एक बिस्तर ला के यहाँ लेट जाएंगे, हमारे क्या है, हम तो बैठे रहेंगे। हम तो जब तक इंसाफ नहीं हाँ जी, मिलेगा आप लोग बैठे रहेंगे। हमारी तो ये बेटी है, वो हमारा 9 मासा है, दर दर के हम ठोकरे खा रहे हैं, कोई सुनने वाला है नहीं। हम घर जाके क्या करेंगे, हम तो रोज़ घूमते हैं। डीसी साहब को एप्लीकेशन लगा दी हमने, एसपी साहब को लगा दी। दुखी हो लिए अब आप? दुखी क्या, हम क्या कह सकते हैं, हम दुखी इतने हो गए, मतलब इतना होने के बावजूद कोई प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है हमारी बात को। क्या हम झूठे आदमी हैं, झूठी रिपोर्टें, इन्हीं की रिपोर्टें अपनी मर्जी से रिपोर्ट बना बना के दे देते हैं। 2-2 घंटे हम यहाँ बैठे रहते हैं, हमारा मिलने का नंबर नहीं आता। एक भैया है यहाँ, वो हमें मिलवा देता है इंसानियत के नाते। 2-2 घंटे हम यहाँ बैठ के चले जाते हैं। ये कोई कंप्लेनेंट हैं, पिनगवा से आए हैं और उन्होंने एक कंप्लेंट लगवाई है कि उजीना में कोई पंजाबी आयुर्वेदिक एंड यूनानी दवा खाना उजीना के ख़िलाफ़ इन्होंने कंप्लेंट लगाई है कि वहाँ पर जो डॉक्टर हैं और जो स्टाफ है वो ऑथराइज्ड नहीं है, उनके पास कोई डिग्री नहीं है और वो गलत और फर्जी तरीके से मरीजों को देखते हैं। तो उस कंप्लेंट के बाबत हमने ये सारा, क्योंकि वो जो सेंटर है वो आयुर्वेदिक और यूनानी दवाखाना था, तो इसलिए हमने ये सारी की सारा मैटर डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर को फॉरवर्ड किया था इंक्वायरी के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर नूह ने 4 मेंबरी कमेटी बनाकर इसकी इंक्वायरी की थी और हमारे पास ये मार्च के महीने में इस इंक्वायरी रिपोर्ट का रिज़ल्ट आया था। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि यहाँ ये जो सेंटर है किसी डॉक्टर के नाम पे रजिस्टर्ड है जिसके पास डिग्री है, लेकिन जिस इंसान के ख़िलाफ़ इन्होंने कंप्लेंट लगवाई थी ऐसा उस इंसान का उस अस्पताल में काम करना इस इंक्वायरी कमेटी के द्वारा नहीं पाया गया। अच्छा, पीड़िता का कहना ये है कि जो लोग वहाँ पर लगातार पेशेंट को चेक कर रहे हैं। देखिए, हमारे इंक्वायरी कमेटी में जो डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर की इंक्वायरी कमेटी है, इस इंक्वायरी कमेटी में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। उनके पास जो डॉक्टर महेश कुमार हैं वो वहाँ पे जो इस हॉस्पिटल को चलाते हैं, जो इस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर हैं, वो वहाँ पे मरीजों को देखते हुए पाए गए थे और उन्हीं के नाम से ही सारा ये हॉस्पिटल चल रहा है। अभी धरने पर बैठी हुई हैं पीड़िता, उनसे आपकी कुछ बात हुई हो, उनको कुछ आश्वासन दिया हो, उनकी समस्या आपने सुनी हो? मैंने उनकी ये सारा केस, जब मुझे पता लगा कि वो बैठी हैं ऐसे, तो हमने उनका केस निकलवा के देखा है और अभी हमारे पास एक बार हम उनके पास जाकर ये उनको बता देंगे कि मैटर इंक्वायरी का है और इस इंक्वायरी रिपोर्ट की ये वो है, और अगर इससे वो संतुष्ट नहीं है इस इंक्वायरी रिपोर्ट से तो वो फिर किसी ऊपर के किसी फॉरम के ऊपर अपना ग्रीवेंस दोबारा से पेश कर सकती हैं।